डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा क्लास फोर्थ के लिए लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, उसमें देखेंगे कि क्या कुछ हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या पढ़ा, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स जो हमने पीछे पढ़ा, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स एट्सेट्रा कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय देमसेल्व्स, यानी इंसान, जानवर, परिंदे वगैरह वगैरह ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सम अदर थिंग्स लाइक अ रोप, कार, स्टोन, ए पेंसिल, ए शू एट्सेट्रा कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हमने पढ़ा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, तो उनमें क्या है, इंसान है, परिंदे हैं, जानवर हैं वगैरह, और कीड़े मकोड़े वगैरह। तो इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक जगह से दूसरी, जैसे रस्सी है, गाड़ी है, और इंसान, पत्थर है, पेंसिल है, टेबल है, चेयर है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। नॉर्मली कैनॉट नॉर्मली प्लांट्स कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन। दरख्त भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर, बट सम प्लांट्स डू शो सम टाइपिकल मूवमेंट्स, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो एक जो है टाइपिकल मूवमेंट्स दिखाते हैं। सम फ्लावर्स, उनमें क्या हम कुछ देखेंगे, जैसे कुछ पौधे पौधे ऐसे होते हैं, यानी उनकी एक अलग सी मूवमेंट होती है जो हमें नज़र आती है। तो वो क्या है, सम फ्लावर्स ओपन इन इन द सनलाइट एंड क्लोज एट द टाइम ऑफ सनसेट। कुछ ऐसे फूल भी आपने देखे होंगे कि जो सुबह सूरज के वक़्त, निकलते वक़्त जो है खिल जाते हैं, और सूरज डूब के जो है वो भी सनसेट के वक़्त क्या हो जाते हैं, क्लोज़ हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द सनफ्लावर कैन बी सीन ऑलवेज टर्निंग विद द डायरेक्शन ऑफ द सन। जैसे आपने देखा होगा, वो सनफ्लावर एक किस्म का फूल होता है, तो वो जो है हर वक़्त का सूरज की डायरेक्शन के साथ साथ जो है वो टर्न करता रहता है। अच्छा, दिस इज़ वन टाइप ऑफ मूवमेंट, ये एक किस्म की क्या है, इनकी मूवमेंट है। द ब्लूमिंग ऑफ बर्ड्स इन टू फ्लावर्स इज़ अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज टच मी नॉट shrink when we touch them. This is another example of movement in plants. कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो, जिनको जो आदमी अगर छुएगा तो उससे जो है यानी वो उनको छू नहीं सकता है। तो ऐसे ही ये एक इनकी अलग एग्जांपल है मोमेंट की, ठीक है। दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ मोमेंट इन प्लांट्स। वंस अगेन लेट अस टर्न आवर अटेंशन अटेंशन टू युआन द टेबल एंड द, हम फिर पीछे थोड़ा जाएंगे। हमने क्या पढ़ा था कि हमने देखा था कि हमें एक एग्जांपल दी गई थी कि उसमें एक लड़का है, एक टेबल है, और एक उसके ऊपर रखा हुआ पॉट है, उसमें एक पौधा लगा है। तो उसमें हमने देखा था कि युआन तो मूवमेंट कर सकता है, मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन टेबल और प्लांट और ये जो है, इन चीज़ों ने जो है मूव नहीं किया, यानी ये चीज़ें मूव कर नहीं सकता। द टेबल एंड द प्लांट सेज द टीचर, व्हाट थिंग्स डज युआन नीड टू स्टे अलाइव। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं युआन को एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। तो क्या ज़रूरत है हमें, फूड ज़रूरत है, ही नीड्स एयर, वाटर एंड फूड टू लिव। अच्छा, हमें ज़िंदा रहने के लिए या किसी भी इंसान, जानदार चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, एंड ग़िज़ा की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। व्हाट थिंग्स डज अ प्लांट नीड टू स्टे अलाइव। एक प्लांट को, एक दरख्त को ज़िंदा रहने के लिए क्या ज़रूरत है। ए प्लांट आल्सो नीड्स एयर, वाटर एंड फूड। प्लांट्स जो है, प्लांट्स को भी इन तीन चीज़ों की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, और वाटर की ज़रूरत है, और फूड की। अब जो है इनकी फूड जो है वो कैसे पूरी हो जाती है, इनको ग़िज़ा कहाँ से हासिल होती है। हाउएवर प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द सनलाइट। तो प्लांट्स जो हैं अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, किससे, सनलाइट के ज़रिए से, यानी उनको जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और वो जो है उस वो दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल साल्ट्स टू मेक देयर फूड। तो ये इन चीज़ों से मिलकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल से उनकी जो है वो ग़िज़ा की ज़रूरत पूरी होती है। दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और वाटर एंड मिनरल साल्ट्स आर टेकन फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स।
Some of the water is taken from the atmosphere he through the pores in the leaves. Does the table need food, air? To, does the table need food and air to live? क्या जो है एक टेबल को जो है ज़िंदा रहने के लिए फूड आयर वगैरह की ज़रूरत है? नो, इट डज़ नॉट नीड एनी फूड और आयर, इसको किसी किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इससे यही सीखा, हमने यही यहाँ पे हमने जो है पढ़ा कि इंसान, परिंदे, जानवर जो हैं, इन सब को जो है फूड की ज़रूरत है और जो है ग़िज़ा की ज़रूरत है और आयर की ज़रूरत है। और यही चीज़ें जो हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं। और दूसरी चीज़ इसमें हमने ये पढ़ी कि एक इंसान के अलावा एक बेजान चीज़ को, टेबल हो, पेंसिल हो, पत्थर हो, कलम हो, कॉपी हो, किताब हो, इसको ना तो ग़िज़ा की ज़रूरत है, ना आयर की ज़रूरत है, ना फूड की ज़रूरत है। एक जगह से दूसरे और यही चीज़ें जो हैं एक जगह से दूसरी जगह भी मूव नहीं कर सकती। थैंक यू वेरी